करवा चौथ की पूजा का समय हो रहा है। महिलाएं तैयारियां करने में जुटी हैं। आज श्रृंगार के बाद महिलाएं पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं। लखनऊ में हमारी संवाददाता नीतिका दीक्षित ने व्रती महिलाओं से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ के आशियाना में महिलाओं में किस तरह का एक्साइटमेंट है, और क्योंकि अब से कुछ देर में बस चांद का इंतजार है, तो तमाम जो महिलाएं हैं वो सज धज कर रेडी हैं। आज के लिए कई सारी तैयारियां करती हैं, काफी दिनों से तैयारियां करती हैं। क्या कुछ तैयारियां होती हैं, किस तरह के ट्रेडिशंस होते हैं, उन पर बात करेंगे। और आपसे शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, और अब क्योंकि करवा चौथ का दिन लगभग पास हो चुका है, अब बस चांद का इंतजार है, कैसे कट रहा है? अभी भूख लग रही है कि नहीं? पहली बात तो मेरा नाम रीना है, और सारी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, उस सबको हमारी तरफ से, हम सब जहां पर अभी न्यूज़ 18 की तरफ से भी सबको करवा चौथ की मुबारक हो। और रही बात कैसे कट रहा है, बस कट रहा है, और इतनी एक्साइटमेंट रहती है, तैयार होने में ही टाइम लग जाता है, ऐसा कि भूख का पता नहीं चलता है फिलहाल। और बातें और मिल जाती हैं, जब सारी सहेलियां मिल जाती हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। इतना हम लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट हस्बैंड को भी तो कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए, तो उनके एफर्ट्स इसी से शो होते हैं। पहले गिफ्ट देके, उसके बाद डिनर पे ले जाके। मैं इतना थक जा रही थी तो बाहर से ऑर्डर कर दो एंड ऑल, बट नहीं, आज मैंने खुद से कुक किया एंड उसमें भी बहुत अच्छा लगा कि कुकिंग करके भी एंड खुद को अपने आप को तैयार करके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लाइक वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी ब्यूटीफुल लेडीज। अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा और अपने पति के हाथों से जल लेकर ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना व्रत संपन्न करेंगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18। नोएडा यूपी की शो विंडो। यहां के लिए विकास की बात खूब होती है, लेकिन सड़कों की हालत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सड़कों के रियलिटी चेक में न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा नोएडा की उन सड़कों की सच्चाई जो गड्ढों से भरी पड़ी है। सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन से लेकर कालिंदी कुंज तक क्या है स्थितियां, रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में बहुत सारे रोड्स जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। क्या हालात है? ये कालिंदी कुंज ब्रिज जो है, ये जो नोएडा और ये जोड़ने वाला, ये हाल बहुत बेकार है रोड का। अभी एक्सीडेंट हो जाता है, ये दो बंदे उसमें बैठे हुए थे, गिर भी सकते थे, वो चोट लग सकती है। नोएडा में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये सीधे दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है। एक महत्वपूर्ण सड़क है और यहाँ पर लाखों की संख्या में फुटफॉल है वाहनों का रोजाना। और फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे, बेहद खस्ता हाल सड़कें हैं और ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि हादसे भी होते हैं लगातार। और आप देखेंगे ये करीब 100 मीटर का पैच है, टुकड़ों में यहाँ पर सड़क खराब है, कुछ हिस्सा पीछे है और कुछ हिस्सा हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर यानी टीवी पर दिखा रहे हैं। जी हां, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, तस्वीरें देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है। नोएडा अथॉरिटी मॉनसून के खत्म होने का इंतजार कर रही है, लेकिन राहगीरों का सब्र जवाब दे रहा है। लोगों की माने तो बीते 1 साल से सड़क ऐसी ही है। ऐसे में हादसों का डर तो हमेशा बना रहता है। ये जो यहाँ के हालात है, ये कालिंदी कुंज ब्रिज जो है, ये जो नोएडा और ये जोड़ने वाला, ये हाल बहुत बेकार है रोड का। सर मेरी गाड़ी कम से कम 3 बार पंचर हो चुकी इसी रोड पर। ये रोड भी खराब है सर, ट्रैफिक का भी जाम है, प्लस अभी आप देख ही रहो, ये पंचर छुड़वा के आया हूँ गाड़ी का मैं। अभी सुबह काम का टाइम होता है और ये गाड़ी का हाल ही है। मैं सर लास्ट करीब 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं तो 1 साल देख रहा हूँ, बाकी पहले पता नहीं कब से खराब है, मेरे को जानकारी नहीं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे पानी वानी भर रखा है, तो उसमें पता नहीं चलेगा। बारिश का मौसम है, बारिश हुआ, पानी भर गया, अब गड्ढा किसी को दिखाई नहीं देगा। कम से कम बहुत बड़ा गड्ढा है। अभी पलटने वाला था मेरा रिक्शा। ये स्थिति लगभग 1 साल तो हो गया होगा। बहुत दिन से मैं आते जाते रहता हूँ, पर मैंने अभी तक देखा नहीं कि ये रास्ता ठीक हुआ एक बार। सड़कों की सच्चाई में न्यूज़ 18 की पड़ताल नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। यहां सेक्टर 98 एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क की हालत भी बद से बदतर है। गड्ढों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, बल्कि हादसों को भी दावत दे रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और आपको तस्वीरें दिखाएगा यहाँ के खस्ता हाल सड़कों की। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन रोड पर मौजूद हैं,
जो कि ट्रैफिक 62 यानी गाजियाबाद से आता है और सीधे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। ये वो सड़क है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, यहाँ पर जबरदस्त गड्ढे हैं और छोटे मोटे गड्ढे नहीं है बल्कि पूरी जो सड़क है वो करीब 50 मीटर से 100 मीटर उसकी यही स्थिति है, यही दुर्दशा है और आम आदमी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। आपको बता दें रोजाना गड्ढों की वजह से हादसे भी होते हैं, जो 2 पहिया वाहन है उनको भी दिक्कतें होती हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 100 से बरौला होते हुए सेक्टर 62 जाने वाली सड़क की। यहाँ भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं, बल्कि गड्ढा युक्त हैं। पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन जाती है, गड्ढों की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। 2 पहिया वाहनों के लिए तो ये सड़क किसी जंजाल से कम नहीं है। एक्सप्रेसवे से ये सड़क जो है वो गाजियाबाद को कनेक्ट करती है, ममूरा की तरफ जाती है, सेक्टर 62 की तरफ जाती है और स्थिति यहाँ पर भी बहुत खराब है। यानी दोनों सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है। लगातार यहाँ पर दावे किए जाते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक ये तस्वीर दिखाएं नजदीक से कि यहाँ पर पानी भरा और ये मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है और यहाँ पर कई हादसे भी होते रहे हैं लगातार। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको एक ये तस्वीर दिखाएं यूटर्न की। ये बेसिकली एक यूटर्न हुआ करता था और अब ये यूटर्न बंद किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी मरम्मत का काम नहीं किया गया। अथॉरिटी के अफसर लगातार एक चीज़ अलाप रहे हैं, उनका कहना है कि मानसून जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं स्थानीय नोएडा अथॉरिटी से इस पर विशेष ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि टूटी सड़कें जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतने गड्ढे हो रहे हैं, बाइक वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कपड़े देखो मेरे जूते तक सारे सने हुए हैं और इसी रोड से आना जाना होता है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट परेशान रहते हैं। जितने भी जॉब वाले हैं एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अथॉरिटी को यही बोलना चाहूँगा कि इस पे लुकआउट करें और ये रिनोवेशन के लिए भेजे जाएं। रोड्स का जो मैपिंग है उसको करें आगे। बाइक सवार क्या, बाइक सवार पैदल तो चलना ही नहीं हुआ, बाइक सवार अभी आपके सामने रिक्शा जो कैसे पलटने से बच गया। तो रोड की बहुत समस्या है यहाँ। एक्सीडेंट भी होते हैं क्या? एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। अभी एक्सीडेंट हो जाता है, ये 2 बंदे उसमें बैठे हुए थे, गिर भी सकते थे, वो चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। न्यूज 18 ने भी नोएडा अथॉरिटी से इस बारे में जवाब मांगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं सामने आया। सड़क जहां मरम्मत का इंतजार कर रही है, तो वहीं नोएडा अथॉरिटी मानसून के खत्म होने के इंतजार में है। देखना होगा कि किसका इंतजार पहले खत्म होता है। दरअसल में स्थिति बेहद खराब है और जो सड़क है दोनों हिस्से उसके, यानी एक हिस्सा जो गाजियाबाद को कनेक्ट करता है, दूसरा जो गाजियाबाद से नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। वहाँ आप देखें यहाँ सामने कितना बड़ा पैच है जो बेहद खराब स्थिति में है और लगातार न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से कवर कर रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहा है और साथ ही अथॉरिटी से सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर ये सड़कें गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।